हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि विभिन्न चैनलों के माध्यम से मुख्य सेविका भर्ती के बारे में चीज़ें बताई जाती हैं। अभी कुछ लोगों ने मुझे कॉल किया कि ऐसा वीडियो बनाया गया है जिसमें ये चीज़ बताई गई है कि कट ऑफ चाहे जनरल की हो, चाहे ओबीसी और चाहे एससी की हो, सेम क्यों गई है। तो मैं कहना चाहती हूँ, आपने जो भी वीडियो को सुन के एनालाइज़ किया होगा, वो आपको पता है, बट मैं जो चीज़ों को बता रही हूँ, एक बार उसे भी ज़रूर सुन के एनालाइज़ करिएगा कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत है। जैसा कि बताया जा रहा है कि जनरल ओबीसी और एससी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सेम इसलिए गई है क्योंकि कैंडिडेट्स मिल गए हैं। मतलब कि कैंडिडेट्स मिलने का मतलब है कि उनके मार्क्स अच्छे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, उनके मार्क्स अच्छे हैं, इसलिए कट ऑफ सेम चली गई है। तो मैं आप ही लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आज तक जितनी भी भर्ती हुई है, कोई भी भर्ती उठा के देख लीजिए, क्या कट ऑफ सेम जाती है? हाँ, ऐसा कहीं-कहीं सिचुएशन हुआ है कि ओबीसी की मेरिट जनरल से ज़्यादा चली गई हो। कई भर्तियों में ऐसा हुआ है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि कट ऑफ सेम चली जाए। आप लोग अपने आप ही सुनिए और अपने आप समझने की कोशिश करिए कि चाहे जनरल की बात हो, ईडब्ल्यूएस की हो, ओबीसी की हो, एससी की हो, तो इनकी सेम कट ऑफ जाने का क्या ये रीजन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल है कि उतने ही कैटेगरी में मतलब उतने कैंडिडेट से मिल जाए। कहने का मतलब है 1000 प्लस सीटें अगर जनरल की हैं, तो आप लोग ये जान सकते हैं कि 52 प्लस क्या कहते हैं, जनरल की कट ऑफ गई है। जनरल क्या, सभी कैटेगरी की। अगर 1000 प्लस कैंडिडेट हैं, तो उनके 52 कट ऑफ के ऊपर वाले सेलेक्ट हो जाएंगे। आप लोग अपने आप सोचिए, सबकी कट ऑफ डिफरेंट इसलिए की जाती है कि क्योंकि वैसे भी आप सभी भर्तियों में देखते होंगे, जनरल की सीट सबसे ज्यादा होती है। किसी भी भर्ती में उठा के देख लीजिए, यूआर की सीट सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद ओबीसी की होती है, फिर एससी की होती है, फिर एसटी की होती है। एसटी को लेकर हमारी भर्ती में इसलिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनकी कट ऑफ आप लोग भी जानते हैं 46 से गई है। क्यों गई है? क्यों एसटी में लोग कैंडिडेट्स मिले नहीं है, बाकी एससी, ओबीसी और जनरल में मिल गए। अगर मिले भी तो ये कैसे डिसाइड हो गया कि हाँ इतने इतने बच्चे अपनी कैटेगरी में जाएंगे, इतने सब जनरल में चले जाएंगे? नहीं पता है ना, कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि कोई भी चीज ओपन ही नहीं है। आप लोग जानते हैं 69,000 की जो भर्ती टीचर की हुई, उसमें क्या चीजें चल रही है? आरक्षण का ही मुद्दा है। आप लोग भी अच्छे से जानते हैं कि उसमें ओबीसी के साथ क्या किया गया है और लोग कहां तक गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, कैसे क्या क्या चीजें चल रही है, उसके बारे में अगर कोई नहीं जानता तो प्लीज एक बार जरूर जान लीजिएगा। आपको भी समझ में आ जाएगा कि हमारी भर्ती में क्या हो रहा है। तो फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि यहाँ अगर टोटल सीटों के अकॉर्डिंग देखा जाए कि 3.25 गुना, वैसे तो 3.5 गुना बोला गया था, बट 3.5 गुना नहीं है, क्योंकि आप लोग भी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा 3.25 गुना, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही आप लोगों को बता रही हूँ कि 3.25 गुना ही बुलाया गया है। और दूसरी बात की, भर्ती का जो भी विज्ञापन होता है उसे तोड़ा नहीं जाता है, और यहाँ हमारी भर्ती को तोड़ के यानी विज्ञापन को तोड़ के अलग किया गया है, क्योंकि 126 सीट को निकाला गया, तो हमारी भर्ती तो यानी कि हमारी भर्ती का जो नोटिफिकेशन है उसे इन्होंने डिवाइड कर दिया, 126 सीट और उसकी बाकी की जो सीटें उसमें भी 128 सीट। आप लोग जानते हैं कि उस पे जो 128 सीट उन लोगों की जो भूतपूर्व सैनिक की है, तो उस पे भी आप लोग अच्छे से जानते हैं कि किसी भी कैंडिडेट को नहीं बुलाया गया, ना उस पे काउंसलिंग हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो हालांकि उस पे तो डिसीजन जो भी लेगा आयोग लेगा, आयोग को राइट है उस पर डिसीजन लेने का, वो क्या करता है 128 सीट का, ये आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। और दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि जैसा कि हमारी भर्ती में ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस और जनरल की कट ऑफ सेम गई है, तो वो चाहे सीट सारे तीनों कैटेगरी की सीट जोड़ लीजिए, चारों कैटेगरी की, उसके बाद 3.25 गुना करिए तब भी फिट नहीं बैठेगा। अगर कैटेगरी वाइज कहा जाए कि सभी की कट ऑफ सेम चली गई, क्योंकि कैंडिडेट से मिल गए, इतने पढ़ने वाले बच्चे थे, लोगों के मार्क्स हाई थे, तो इसलिए कैंडिडेट से मिल गए, इसकी वजह से सेम कट ऑफ गई है, तो दोनों भी लॉजिक सरासर गलत है। आप लोग भी अगर इसके बारे में एनालाइज करेंगे तो आपको भी चीजें समझ में आएंगी, ये चीजें गलत है। और अब ये चीजें ओपन क्यों हो रही है? क्योंकि जो नोटिस किया है लड़कियों के घर, उसमें सारा एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन का मेरा कहने का मतलब है कि नोटिस में हर वो पेज सब लड़की के पास गया है जो कोर्ट में रीता भारतीय के केस में जितने भी मैटर उसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो वो सब जितने लोगों के पास गया, सारे के सारे पेज गए हैं, जिसमें ये मुद्दा भी उठाया गया है कि सबकी कट ऑफ सेम क्यों चली गई है। क्योंकि आरक्षण आप दे कहां रहे हो? अगर आप आरक्षण दे रहे हो तो यहाँ पे क्यों नहीं देते? आप सीट के 3 गुना क्यों नहीं बुलाते? आप जनरल का 3 गुना बुलाते, आप ओबीसी का 3 गुना बुलाते, उसी तरह से ईडब्ल्यूएस और एससी को बुलाते और एसटी को बुलाते। एसटी का हालांकि इन्होंने 46 जो भी कट ऑफ लगाया है, उसका क्या रीजन है ये क्लियरिफाई अभी नहीं है। लोग सिर्फ उम्मीद लगा लगा के कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वीडियो में बताया जा रहा है। तो कितना सही है, कितना गलत है, आप लोग भी जानते हैं। अगर आरक्षण दिया जाता है डीबी में सीट के अकॉर्डिंग 3.5 गुना अगर इन्हें बुलाना था, या 3.25 गुना ही इन्होंने बुलाया, तो 3.25 गुना ही सीट के अकॉर्डिंग बुलाते। और उसके बाद जनरल की सीट सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए क्योंकि उस पे चाहे ओबीसी हो गया, चाहे एससी हो गया, चाहे एसटी हो गया, जिसके मार्क्स अच्छे होंगे, जो उस कट ऑफ को क्लियर करेगा वो जनरल में जाता है। जैसा कि तमाम चरणों में ओवरलैपिंग की भी बात कही गई है, तो वही चीज समझ लीजिए कि जिसके मार्क्स ज्यादा होंगे सबसे, वो जनरल की सीट ले जाएगा। तो अगर कैटेगरी वाइज बुलाया जाता 3.5 गुना, तो क्या जनरल की सीट पे लोग जाते नहीं? बिल्कुल जाते। हाँ, यहाँ क्लियरिफाई भी हो जाता कि हाँ इस कैटेगरी में इतने इतने स्टूडेंट को बुलाए गए हैं, यानी कि इतने कैंडिडेट्स को बुलाए गए हैं और उन्होंने ये सीट पाया है। तो अब यहाँ पे कुछ भी क्लियर इसलिए नहीं है कि सीट के कितने गुना बुला रहे हैं कि ओबीसी, एससी मतलब कास्ट के अकॉर्डिंग मतलब कैटेगरी के अकॉर्डिंग बुला रहे हैं कि टोटल के अकॉर्डिंग बुला रहे हैं, कुछ भी क्लियरिफाई नहीं है यहाँ। तो जब क्लियरिफाई है ही नहीं, तो कोई झूठे कयास लगाना या अपनी उम्मीदें बता देना कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, आप कैसे सही मान सकते हो? हाँ, आप सभी को तो स्कोर कार्ड की डिमांड करने में क्या दिक्कत है? भर्ती किसकी है? हम सभी कैंडिडेट्स की है, जितने लड़कियों ने मुख्य सेविका का एग्जाम दिया है। और एक चीज यहाँ और क्लियर कर
दूंगी। जो लोग ये बोलती हैं कि ये भर्ती आपकी नहीं है, तो भाई आपकी भर्ती है तो आप ही ले लो। आप ले लो सीट, अपनी सीट ले जाओगी, हमारी सीट नहीं ले जाओगी। हमारी या हमारे साथ जुड़े जितने लोग हैं उनकी नहीं ले जाओगी। हम अपने लिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ है। गलत हुआ है तो आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? क्यों आप इतना नाच जा रही हो? क्यों इतना परेशान हो जा रही हो? दुनिया के कमेंट करने हैं कि तुम्हें गाली दे रहे हैं लोग दूसरे चैनल पे, बड़े बड़े चैनल पे। अरे कितना बड़ा चैनल है, बड़ा चैनल का मतलब भी जानती हो। पहले उतना सेंस लगा लिया करो किसको क्या चीज बोलते हैं, उसके बाद कमेंट में क्लेरिफाई किया करो। और एक चीज और बता दूंगी कि कमेंट बॉक्स ऑफ रहेगा, क्योंकि ऐसे बदतमीज और निहायत बदतमीज लोगों को ना मैं देखना पसंद करती हूँ अपने लाइफ में, ना सुनना पसंद करती हूँ, ना उनसे जुड़ना पसंद करती हूँ। तो यहाँ वही लोग वीडियो को देखें, और जिनको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नंबर ऑलरेडी चैनलों पे दिया है, इस पे भी दे देती हूँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि पता नहीं किस वीडियो में है, कौन सा वीडियो देखूं। तो मेरा नंबर 8737985687 है। और कुछ लोग कहते हैं मुझे शौक है नंबर देने का, तो बिल्कुल शौक है मुझे नंबर देने का, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम होता है कि और मैं टाइम स्पेंड कहाँ करूंगा, क्योंकि मुझे बात ही करनी है ना, क्योंकि ये आप लोगों की थिंकिंग है। लेकिन इतना तो दिमाग लगा लिया करो, सबके पास इंपॉर्टेंट टाइम होता है, मुझे भी चीजें देखनी होती हैं। और जब मैं अपने यहाँ की चीजें दिखाती हूँ तो लोगों को लगता है ये पैसा दिखा रही है, कि मेरे पास इतना पैसा ये है वो है। अरे भाई तुम लोग किस तरह से संतुष्ट रहोगी? पहले तुम लोगों ने ब्लेम लगा दिया कि इसने पैसे लूटे हैं लोगों से, पैसा लेके रफा दफा हो गई है। जब मैंने वो चीजें ओपन की तो तुम लोगों को लगता है कि मैं पैसे दिखा रही हूँ। अरे भाई तुम लोग किस तरह से शांत रहोगी? क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे 10-12 लड़कियां इतनी निहायत बदतमीज है जो जिंदगी में कभी नहीं सुधर सकती, और मेरे ऊपर ब्लेम लगाती है मेरा घर कैसे चलता है, मैं लड़ाकू बीमार हूँ, ये हूँ, मेरा घर कैसा चलता है, कैसा नहीं चलता। आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी जिंदगी देखिए, हमारी जिंदगी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक, आपसे लड़ने झगड़ने नहीं गई हूँ। जो भी हमारी लड़ाई है वो कोर्ट में है, जो भी हमारे साथ गलत हुआ है वो हम लोगों ने कोर्ट में रिट फाइल की है। जो डिसीजन आएगा वो हमारे लिए आएगा, आपके लिए नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोगों के बारे में परवाह करना छोड़ दीजिए, अपनी अपनी परवाह करिए। और यहाँ मैंने क्लियरिफाई कर दिया है कि जो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, तो इसीलिए चल रहा है क्योंकि नोटिस में वो भी चीजें भेजी गई हैं। तो आप लोग अपने आप समझिए, आरक्षण को लेके तो ये रीता भारतीय में भी है ही, और ऑलरेडी हमारे केस में भी है। हमारे में भी काजल एंड 28 अदर्स जो है उसमें भी ये चीजें रखी गई हैं कि आरक्षण इन्होंने दिया है तो सेम कट ऑफ क्यों गई है, किस तरह से सेम गई है। और आरक्षण देंगे अगर ये, तो बोलते हैं एक स्टेज पे देंगे, फाइनल में देंगे। अरे भाई यहाँ डीबी में क्यों नहीं दिया आपने? आप सीट के अकॉर्डिंग बुला लेते। बट इन्होंने तो यहाँ हमारी मुख्य सेविका भर्ती में सीट के अकॉर्डिंग बुलाया ही नहीं। हाँ, तो आप लोग भी जानते क्यों नहीं बुलाया गया है, किस तरह से हमारी भर्ती हो रही है, किस तरह से यहाँ कुछ भी क्लियर नहीं है। आप बताइए, अगर स्कोर कार्ड आपका जारी होगा, ये आपकी भर्ती है, सिलेक्शन आपका होना है, यानी कि जितने भी हम महिलाओं ने एग्जाम दिया है, यानी कि जितनी भी लेडीजों ने एग्जाम दिया है, सबकी मैं बात कर रही हूँ। ये भर्ती तो जब हम सबकी है, सिलेक्शन होगा तो हम सभी के बीच से होगा, तो हमारी ही चीजें हमारे सामने क्यों नहीं ओपन की जा रही है? क्यों नहीं ओपन कर देता है आयोग की हमारे रियल में कितने मार्क्स है, नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हैं? अगर हमारे मार्क्स उतने होंगे नहीं कि हम कट ऑफ को क्लियर करें, तो हम तो शांति से बैठ जाएंगे, क्योंकि हमें हक ही नहीं है लड़ने का। लेकिन जब आयोग ने ओपन ही नहीं किया, हम सब तो वही जानते हैं ना, आंसर की मिलाने के जो फाइनल आंसर की आई है उसी के अकॉर्डिंग तो सबको पता है ना कि हमारे इतने मार्क्स हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जब हमारे मार्क्स कट ऑफ के ऊपर है तो बाहर क्यों किया गया है? और विभिन्न चैनलों के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि सेकंड शिफ्ट के मार्क्स बढ़ाए गए, इसलिए उनके अगर 50 भी नंबर है तो उनको डीबी में बुला लिया गया। अगर उनके बढ़ाए गए हैं तो हमारे घटाए क्यों गए हैं? क्योंकि 2 कंडीशन एक साथ फॉलो नहीं होती है। और अगर इन्होंने फॉलो किया भी है, किसे रूल्स के अकॉर्डिंग किया है, कौन सा फार्मूला इन्होंने लगाया है, अगर हमने उसको ओपन करने की मांग की है तो हमने कुछ गलत मांग नहीं किया है। ये सभी कैंडिडेट, अगर आप भर्ती में गलत तरीके से नहीं घुसी हो तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि हमने तो चीजों को ओपन करने की बात की है। हमने तो ये कहा है कि आप स्कोर कार्ड जारी करिए, आप भर्ती फाइनल करने के पहले स्कोर कार्ड जारी करिए। और आप लोग भी जानते हैं कि न्यायपालिका हमारी अब किस तरह से डिसीजन दे रही है, क्या चीजें हो रही है। तो इतना बड़ा तो राइट नहीं है न्यायपालिका के ऊपर मैं कोई ऐसा ब्लेम लगाऊं, बट आप लोग भी जानते हैं किस तरह से न्याय आ रहे हैं, किस तरह से लोगों के साथ हो रहा है। आप लोगों को भी पता है न्याय पाने के लिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो वो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, और न्याय हमें जब तक नहीं मिलेगा हम लड़ेंगे। देखते हैं न्याय मिलता भी है कि नहीं। अगर मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है आगे की भर्तियों में लोग इस तरह से चीजें ही ना होने दें। आप लोग देख लीजिएगा कि आगे आने वाली भर्तियों में आप खुद देखेंगे कि यूपी SSS से जितनी भी भर्तियां होंगी, आप खुद देखेंगे कि स्कोर कार्ड की लोग मांग करते हैं कि नहीं करते हैं। अब जो हमारी मुख्य सेविका की भर्ती में रिट पड़ी है, जो चीजें सामने आई हैं, जिनको लेके लोगों ने रिट फाइल किया है, उन चीजों को लेके देखिएगा कि और भर्तियों में क्या होगा। और एक दिन वो जरूर आएगा कि आप देखेंगे कि जो यूपी SSS से भर्तियां हो रही है उसमें स्कोर कार्ड जारी होगा, सबको पता होगा कि हम कहाँ पे हैं, हमारे मार्क्स कितने कितने काटे गए, चीजें ओपन होंगी। जब ये सब चीजें ओपन हो जाएंगी, सबसे बड़ी बात है स्कोर कार्ड। जिस दिन स्कोर कार्ड जारी होने लग जाएगा, काफी हद तक जो भ्रष्टाचार हो रहा है हमारी सबकी भर्तियों में, हम सबके अधिकारों का हनन हो रहा है, हम सबके साथ इतना गलत हो रहा है, मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो रहे हैं, तो वो सब चीजें बहुत कम हो जाएंगी। तो हमने कोई गलत मांग नहीं किया, जिसको समझना है वो समझे, जिसको नहीं समझना है वो ना समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1% रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, वो बात और है कि कमेंट में तो आप कुछ भी लिख जाओगी, आपका हाथ नहीं पकड़ रखा है मैंने। हाँ, लेकिन हमने तो ये सब चीजें अपने वीडियो में बोला है कि आप सामने मिलो, कहो। लेकिन औकात, किसी की औकात की तो बात क्या करें कि इतनी हिम्मत किसी लड़की में नहीं है कि वो सामने आके जवाब दे दे, क्योंकि बोलते हैं ना, चोर
चोर के ही दाढ़ी में तिनका होता है। तो जब चोर इंसान खुद ही है तो फिर आके हमें सामने से जवाब क्यों देगा? हाँ, हमने तो बोला, मैंने तो प्रेस में बात भी कर लिया था भैया कि अगर वो लोग एग्री होते हैं तो मैं बिल्कुल सब चीजें सामने बात करूंगी कि बताइए आपको दिक्कत क्या है, हमारे सामने ये सबूत है, हमने ये चीजें कोर्ट में पेश किया है। लेकिन नहीं, फिर तो कोई मिलने के लिए तैयार ही नहीं है, बस कमेंट लिखना है। हाँ, तो लिखते रहो कमेंट। आज से तो कमेंट बॉक्स ऑफ रहेगा, जिसको जो करना है कर ले। बाकी जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, नंबर मैंने ऑलरेडी दे दिया है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिसको भी जरूरी बात है, जो कुछ भी जानना है, मैं अगर फोन नहीं उठा पाती हूँ, मैं भी कभी कभी बहुत बिजी रहती हूँ, तो फिर मैं जब भी टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगी। हाँ, पर ये जिसका भी फोन नहीं रिसीव होता, प्लीज ये माइंड में ना लाएं कि वो जानबूझ के फोन नहीं उठा रही है। तो ऐसी सिचुएशन होती है कि नहीं उठ सकता है फोन, तो फिर मैं बाद में रिप्लाई कर दूंगी। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं कॉल बैक कर लूंगी। तो फिर इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।